अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एमआरएफ अज़ीज़। आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पे खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं जी सलखला गांव में, जहां रात को 9 बजे क्लाउड ब्रस्ट हुआ। उस क्लाउड ब्रस्ट के बाद जो है ना काफ़ी यहाँ जानी माली नुकसान हुआ है। उस पूरे को देखने के लिए और उस पूरे जो है ना हादसे के मनाज़र आप तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पहुँचे। तो हम यहाँ लोकल लोगों से भी बात करेंगे, उनसे उनकी दुख की कहानी सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। आपने हमारे साथ रहना। ये देखें, ये पूरे घर जो है ना इस वक्त मुतासर हो चुके हैं। और ये देखें पीछे, मेरे पीछे भाई लगे हुए हैं अपने घर में, ये हाल है इनका, ठीक है। और ये देख लें आप कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो जिनके घर मुतासर हुए हैं, ये दुख की जो कहानी है उनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है जी नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मुतासरा लोगों में से एक भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, इनकी दुख की कहानी सुनते हैं, इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपका नाम क्या है? खलीकुर रहमान। खलीक भाई, ये सारा क्या सानिया हुआ है और कितना सा नुकसान हुआ है? क्या सिर्फ माली नुकसान हुआ है या कोई जानी नुकसान का भी अंदेशा है? सारा ज़रा मंजर बताएं हमें, किस टाइम हुआ और कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सानहा तकरीबन कल नमाज इशा के करीब का है। जी जी। मूसलाधार बारिश हुई है। जी जी। उससे एक दिन कबल जो आसमानी बिजली है, पीछे एक जगह है, हम लोकल ज़बान में उसको सीढ़ी कहते हैं। जी जी। वहाँ पे वो पड़ी है और अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ से इस तरह की जब भी वहाँ पे बिजली आसमानी बिजली गिरती है तो उसके नतीजे में फ्लड मामूल है। ठीक है। तो अब लोग जो हैं इस बात से तो बाखबर थे कि बारिश भी मूसलाधार है और कल बिजली पड़ी है, तो वो इस तैयारी में तो थे कि नाला किसी भी वक्त आ सकता है, तो यानी उसमें आ सकती है और वो नाले को मुसलसल चेक कर रहे थे। तो करीब करीब कोई इशा के जी जी। तो ज़ोरदार पहले आवाज़ें और हवाएं, उसके बाद यहाँ पे चीखों पुकार। तो उसके नतीजे में लोगों ने पहले से ही अपने आप को सिक्योर कर लिया, जिससे बड़े हम जानी नुकसान से बच गए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि दो लोग, वो भाई कारी अकरम साहब और उनकी ज़ौजा, इसकी नज़र हो चुके हैं और दो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एक जो है कारी साहब की भाभी जान थी, जी जी, वो काफ़ी ज़ख्मी हुई और इस वक्त वो मुज़फ़्फ़राबाद में। तो उसके नतीजे में फिर आप ये देख सकते हैं और अपने नाज़रीन को दिखा भी सकते हैं कि ये सूरत हाल थी जहाँ पे खेत थे, मकान थे, कम अज़ कम जो हैं 14 मकानात बिल्कुल मुकम्मल सफ़ाहस्ती से मिट गए हैं। बाकी भी आप देख लें, मोहल्ला तकरीबन सारा ही मुतासर है, डैमेज हो चुका है। और इस वक्त तक जो इंतज़ामिया की कार्रवाई हैं या इमदादी सरगर्मी है, वो भी आप देख लें किस नौयत की, किस सुस्त रवि का शिकार है। लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं आप। और इस वक्त मानसून की ये भी बारिशें चल रही हैं और 14 तारीख तक बारिशें हैं। अभी तक लोगों को साया यानी आशियाना मुहैया नहीं किया गया, कोई टेंट सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती, कोई मुतबादिल जगह का कहा जाता, कोई इसकी उनकी जो है दर्द को सुना जाता, उनकी दिलजोई की जाती। ऐसी कोई भी एक्टिविटी अभी तक यहाँ पे नहीं हो सकती। एक और भाई जो आना इस फ्लड में मुतासर हुए, जिनका आशियाना इस फ्लड की नज़र हो गया, वो हमारे साथ अपने दुख की कहानी सुनाएंगे। सुनते हैं उनके दुख की कहानी, उनकी ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम निसार हुसैन साहब। निसार भाई, ये सारा सानिया क्या हुआ, किस तरह हुआ और आप कितने मुतासर हुए, ज़रा बताएं। ये रात को किस टाइम ये सानिया ज़रा? सर ये रात को तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। 9:30 बजे का टाइम था। 9:15 साढ़े 9 के दरमियान हुआ है। तो इसमें सिर्फ आपके मकान ही बहे या कोई जानी नुकसान का भी अंदेशा है? दो जानी खामद और बीवी चले गए, लापता बाकी हैं। 3-4 नुकसान भी है और 4-5 आदमी जख्मी भी हैं। खलीक भाई, आपका बकौल आप क्या कह रहे हैं कि जो सरगर्मियां हैं, अमदादी सरगर्मियां बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं और कोई हुई शेल्टर फ्राम नहीं हुआ। ये जो मुतासरा लोग हैं जिनकी छत कोई भी अमदादी सरगर्मी आया वो किसी एनजीओ की तरफ से या हुकूमत की तरफ से अभी तक यहाँ पे नहीं हुई। हिफाज की हद तक तो बहुत सारी सरगर्मियाँ हुई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक किसी का भी नहीं हुआ। नाजरीन, बड़ी दुख की बात है जी। मैं तो अभी हालिया पहुंचा हूँ और यही चीज़ें कवर करने हम आए हैं कि हुकूमती सतह पे इन मुतासरा ख़ानदान के साथ कितनी मदद जो है ना यहाँ पहुँच रही है या उनको कितना एहसास है। आपका तलक मलक बरादरी से है? मेरा मलक बरादरी। आपका ज़ाती घर ये वाला है? ये मेरा घर ही है। ये नाजरीन आपको दिखाते हैं, ये इनका ज़ाती घर है, डैमेज हो चुका है, मुकम्मल डैमेज है। और इनके बकौल ये आपके पास कोई और जगह मुतबादल बचती है? कोई जगह नहीं। हमारे ये जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं, ये नीले आसमान के नीचे बैठे हैं। जितने बच्चे औरतें, और इसमें 3 तकरीबन औरतें ऐसी हैं जो बेवे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो फ्लड हुआ है, इसमें कोई जंगलात कटाव का अमर मौजूद है? क्योंकि पिछली बार जंगलात कटाव का अमर भी मौजूद है इसमें कि आप हमारे जंगल का बड़े पैमाने पर पिछले 5 साल से बड़े पैमाने पर जो है कटाव जारी है।
حکومتی آشیرواد بھی اس کٹاؤ کو حاصل ہے کہ عوام علاقہ جب بھی آواز اٹھاتے ہیں تو اچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے حکومت نے خاموش کروا دی ہے. اس کا بھی بڑا رول ہے اس کے اندر کہ جب درخت ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں, لینڈ کوریجن کے اندر وہ ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں. تو جب وہ اس پورے آپ اگر اس ٹینیور پہ جائیں پیچھے جو پورا یہ علاقہ ہے پورا جو پاتھ وے ہے اس کے اوپر کہیں پہ بھی جو ہے درخت نام کی کوئی چیز نہیں. آپ کا ذاتی گھر بھی متاثر ہوا ہے؟ نہیں, میرا ذاتی گھر یہاں متاثر نہیں ہوا, میں اسی گاؤں کا باشندہ ہوں. اب باشندہ ہیں, لیکن آپ کو ساری صورتحال جو آپ آگاہ کریں اس کا ظاہر ہے. زبردستی, بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم باقی لوگوں سے ملتے ہیں, متاثرہ لوگوں کے جو دکھ درد ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اچھا, یہ واقعہ رات کو 9 بجے تقریباً 9:15 اور 9:30 اس وقت میرے خیال میں 5 بج رہے ہیں. تو ابھی تک جو انتظامیہ آپ کے پاس پہنچی ہے, کیا انہوں نے کوئی آپ کو امداد, کوئی شیلٹر, کوئی متبادل جگہ, فی الوقت کھانا پینے کی کوئی چیزیں اشیاء فراہم کی ہیں؟ کھانے پینے کی تنظیم کی طرف سے آئی ہیں. اچھا, پانی آیا, کچھ راشن آیا, ٹھیک ہو گیا. تو باقی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شیلٹر وغیرہ, ٹینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم رات کو کہاں رہیں گے یہ بتائیں نا. ہمارے پاس بات یہ ہے کہ ادھر رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, زمین بھی یہی تھی, یہی زمین ہمارے پاس, متبادل کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ رہنے کے قابل ہے جی. میں زاہد بھائی آپ سے گزارش کروں گا ذرا بیک یہ سارے مناظر بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں, لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. ادھر آ کے کم از کم یہ بچے چھوٹے جو ہیں, بڑے عورتیں مرد سب یہ کم از کم 150 سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, وہ رات کو کہاں رہیں گے. چلو ایک دن وہ کہیں نہ کہیں گزارا کر لیں گے, باقی کدھر جائیں گے. لیکن ساری زندگی کا آشیانہ اجڑ گیا ہے. تو آپ کیا ریاست سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ریاست سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو چاہیے ہمیں سفید رقم مکان کے لیے الاٹ کیا جائے. مکان کے لیے؟ ہاں بالکل, یہ تمام سب متاثر ہیں. تو یہ بتائیں کہ رات ہمارے پاس یہی تھی جو زمین تھی, ہو گیا مکمل تباہ ہو گئی. جی, آپ کا مطالبہ یہی, اور یہ ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, ریاست ماں جیسا جو ہے نا اس کو سلوک کرنا چاہیے. اس وقت آپ کے سر پہ انہوں نے سایہ رکھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی, جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں, جہاں تک یہ پیغام پہنچے, آپ بھی اپنے اینڈ سے جتنا اپنے دکھی بھائیوں کا جو ہے نا وہ مدد کر سکتے ہیں, ان کو دکھ کو بانٹ سکتے ہیں, تو آپ ضرور بانٹیے گا. اور اس پیغام کو شیئر کر کے آپ لازمی اقام بالا تک کی بات پہنچائیں کہ جس عوام کے لیے آپ کھڑے ہیں, جس عوام کے لیے قومی خزانے سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ یقین کریں اس تنخواہ سے تو آپ کے آشیانے سکون سے چل رہے ہوں گے, لیکن ان کے آشیانے اجڑ چکے ہیں. گزارش یہی ہے کہ ان کے دکھ کو محسوس کریں. اور کوشش میری ذاتی طور پہ بھی یہی ہے, اس میں بہت سارے میں پروگرام بھی کر چکا ہوں, کہ اس طرح کے خطرات میں جہاں جہاں موجود ہیں, یہ ریاست کو پہلے چاہیے کہ اس طرح کے خطروں میں جانی مالی نقصانوں سے پہلے وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے متبادل جو ہے نا وہ الٹرنیٹیو لیا جائے. اور خاص کر جنگلات کے کٹاؤ سے عوام بھی پرہیز کریں, اور حکومتی سطح پہ بھی جو ہے نا رکاوٹ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, آج یہ دوسرا سانحہ ہے آپ کو پتہ لیسوا کے بعد, کہ آج دوبارہ جو ہے نا ہم ایک بار جو ہے نا وہ دوبارہ اس طرح کے قدرتی آفات کا شکار ہو چکے ہیں. لوگوں کی دکھ کی کہانیاں یہ سنیں, سارا چیزیں ان کی نقصان ہو چکی ہیں, ساری زندگی کا آشیانہ تباہ ہو چکا ہے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے اس گاؤں کے جہاں پہ اس وقت یہ سارا فلڈ آیا ہے, اس گاؤں کے بڑے ذمہ دار شخصیت راجہ محمد امیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سانحہ کب ہوا اور کیسے ہوا, کتنا نقصان ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو یہاں امداد پہنچی ہے اس سے یہ کتنے مطمئن ہیں. اگر جن حالات کا ان کو سامنا ہے, ان حالات میں ان کے کیا مطالبات ہیں, تو آئیے یہ ساری کہانی سنتے ہیں ان کی زبانی. سب سے پہلے تو راجہ امیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. سر, یہ سانحہ رات کو کس ٹائم ہوا؟ 9:15 بجے یہ واقعہ ہوا. اس سے پہلے تیز بارش لگی تھی. تیز بارش, تو لوگوں نے ججمنٹ تو ان کو ہو گئی تھی کہ شاید فلڈ آ جائے, اس طرح کا حادثہ ہو تو جائے. اسی طرح جو الرٹنیس تھی تو لوگ الرٹ ہو گئے تھے. تو ورنہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ محلہ پورا یہاں 14 مکان تھے. 14 یہ جو آپ کو پلاٹ نظر آ رہا ہے, یہ 14 مکان. 14 مکانوں میں تو کم از کم بھی 50 سے زیادہ ہی لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. جی, جانی نقصان ہونے کا بڑا خدشہ تھا. بہت خدشہ تھا, لیکن 2 لوگ جو ہیں وہ ان کا نقصان ہوا ہے. 2 لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے. ایک مرد اور ایک اس کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں؟ نہیں جی, ڈیڈ باڈی کہاں ملتی مسنگ. یہ بتائیں ٹوٹل گھر کتنے متاثر ہوئے؟ یہاں 24 گھر متاثر, آگے تک 24. جی ناظرین, یہ دیکھ لیں وہ آگے سامنے جو روڈ کے درخت ہیں وہاں بھی 4-5 گھر تھے. اور یہ جو جگہ ابھی بالکل یہ نالہ نظر آتا ہے, یہاں ڈبل منزل مکان. ڈبل منزل. اچھا امیر صاحب, یہ بتائیں بحیثیت اس معاشرے کے ذمہ دار فرد, ابھی تک کل یہ رات کو 9 بجے
یہ حادثہ ہوتا ہے اور ابھی میرے خیال میں 5 साढ़े 5 या 6 बजे का टाइम है। ये बताएं कि अभी तक जो अदारों की तरफ से, खास कर ज़िम्मेदार अदारों की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से या मुतलका जो हमारे अदारे हैं यहाँ, उनकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनसे आप मुतमईन हैं या जो इस वक्त की ज़रूरत है वो पूरी है? देखिए जी, उसी वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड किया जी जी, और जो ज़ख्मी 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई थी जी जी, उनको मुज़फ़्फ़राबाद पेश किया। ऐसा ही। डिप्टी कमिश्नर यहाँ मौके पर जो DDMA के चेयरमैन भी होते हैं जी जी, मौके पे आए और उन्होंने यहाँ लोगों से बात भी की और जो अपनी मदद के तहत लोग काम कर रहे थे उनको अप्रिशिएट भी किया। सुबह सवेरे DDMA के लोग फिर आ गए, लेकिन इनके पास ऐसा कोई इंतज़ाम तो है नहीं। इंतज़ाम से मुराद है कि अभी टेंट देने थे, उन्होंने नहीं दिए, अभी तक टेंट नहीं मिली। दिए। पिछली रात और ये रात लोगों की शायद खुले आसमान के नीचे है। और ये चूँकि जब डिज़ास्टर आता है तो सबसे पहले जो एक्शन होता है वो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। जी जी, रेस्क्यू ऑपरेशन में तो इतना कोई खास मुझे नज़र नहीं आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ नहीं नजर आया। आप रिहेबिलिटेशन के लिए अभी तक ये कह रहे हैं कि अभी तक इनको शेल्टर फ्राहम नहीं किए। हाँ, शेल्टर नहीं। तो रास्ते में मैंने ये NGOs की तरफ से राशन तकसीम हो रहा है? जी बिल्कुल, ये मकामी जो हमारे इदारे हैं, छोटे NGOs, छोटी NGOs, ये उनकी तरफ से छोटा मोटा जो है ना ये राशन आया। कुछ नगद पैसे मैंने दिए, कोई 1 लाख के करीब। अच्छा, ये बताएं कि आपके क्या मुतालबे हैं इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए? फ़ौरन हुकूमत क्या करे कि ये लोग फ़ौरन अपने उस पर बहाल हो सकते हैं? कुछ लोगों ने तो मेरे साथ ये आज़ार किया कि हमारे पास टोटल यही जगह थी जो मुतासर हो चुकी है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का अपना एक है एटीट्यूड है और उनका एक प्रोसेस है। तो पटवारी आया हुआ था, उसने सारी जो है ना नुकसानात की डिटेल वो ले गया। अभी वो रिपोर्ट होगा, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब उसके लिए पैसे का इंतज़ाम करेंगे, मुआवजा जात का। तो ये एक प्रोसेस है, ये तो फिर है प्रोसेस तो चलते टाइम लगेगा, लेकिन लोग खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को हाँ, लेकर, फौरी अपने तौर बुजुर्गों पे को लेकर मैं कैसे रह अपील सकते करता हूँ NGO से, इंटरनेशनल और नेशनल NGO से, कि वो यहाँ रिस्पॉन्ड करें। ये बड़ा डिज़ास्टर है हैं? जी जी, जिसमें 24 घर जो हैं वो मलिया मेट हो गए, यानी कि सफ़ा हस्ती से मिट गए, और पूरे गांव का पानी जो है वो इस वक्त ख़त्म। पानी की एक बूंद भी नहीं है ये 500 घरों के लिए। तमाम चश्मे सोर्स फ्लड की नज़र हो गए। हमारे पाइप जो आपको नज़र आ रहे हैं जगह जगह पड़े हुए। जी ऐसा ही। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है हमारे लिए, नीलम वैली के लिए। तो यहाँ बड़ी बड़ी NGOs को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये मैं अपील कर रहा हूँ आपके। जी, ये थे राजा अमीर साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। नाज़रीन, कहना यही है कि इस वक्त अगर हमारे 24 घर यहाँ डिज़ास्टर का शिकार हुए हैं और उन 24 घरों को संभालने में हम नाकाम हैं, तो मुझे बताएं, अल्लाह ना करे अगर हमारी रियासत का कोई बड़ा मसला हो जाता है तो ये हमारे अदारों की तरफ से जो काम हो रहा है और जिस स्पीड से काम हो रहा है ये सवालिया निशान है। मेरा इससे पहले भी आपसे यही सवाल है और इस वक्त भी यही सवाल करता हूँ कि अगर आप अपने कौमी ख़जाने से इन लोगों की हिफाजत के लिए, इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तनख्वाह लेते हैं, आपके आशाने तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जिनके आशाने इस वक्त इस पूरे डिज़ास्टर की नज़र हो चुके हैं, आखिर वो लोग आपकी उस ज़िम्मेदारी निभाने के जो है ना वो मुंतज़िर हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। मुतल्लिका अदारों का काम बनता है इस वक्त कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि ये लोग दूसरी शब, क्योंकि रात को 9 बजे हादसा होता है, इस वक्त 6 बज चुके हैं, आप अभी तक शेल्टर फ्राहम करने में नाकाम है, तो आप खुद अपनी रियासत का अंदाज़ा लगा लें। जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं वो मेरे जो है ना यूसी पंचकोट में मौजूद थे, उनके लिए तो मशीनरी लग के एक दिन के लिए आमद पे उनकी रोडें तो साफ़ हो रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ वो सियासी कैंपेन के बजाय उनको उनका ज़रूरी था कि वो रियासत के बड़े थे, उनको अपने इन लोगों के पास आना चाहिए था जिनकी जान ज़िंदगियाँ ख़तरे में, जिनकी सारी ज़िंदगी का आशाना यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन वो अपने सियासी कैंपेन को तरजीह देते हुए पंचकोट में तो ज़रूर मौजूद हैं कि दोबारा उनको ये वज़ीर-ए-आज़म शिप की कुर्सी मिल जाए। कौम आपको वज़ीर-ए-आज़म पता है किस लिए बनाती है? वो आपके घर बनाने के लिए नहीं बनाती, बल्कि वो अपने घरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाती है। आज जिस कौम की वोट से आप वज़ीर-ए-आज़म बने, वो कौम, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगियाँ बसर करने यहाँ मजबूर हैं, लेकिन आप अपने सियासी कैंपेन पे हैं। मैं अपने तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने भाइयों के दुख में जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आइए इनके दुख को बांटिए। और यकीन करें, यहाँ मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं यहाँ के लोगों की जो सूरत हाल देखकर कि राशन तो उनके पास पहुँच गया है, लेकिन राशन पकाने की जगह नहीं होगी तो क्या होगा? अभी तक उनके पास अपने बुजुर्गों और बच्चों को रखने की जगह मौजूद नहीं है। आप जितना हिस्सा डाल सकते हैं आप भी डालें, और इंतज़ामी इदारों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं। ये लोग, ये आवाम आपकी मुंतज़िर है। अस्सलाम।